नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या लेवल रहे, आज क्या क्या धमाल हुआ, क्या अप एंड डाउन रहा। टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में भी बात करेंगे, टॉप परफॉर्मिंग टॉप क्लोजिंग सेक्टर और स्टॉक्स के बारे में, 52 वीक हाई और लो स्टॉक के बारे में, ब्रोकरेज हाउसेज हमारे स्टॉक्स पर क्या राय देते हैं इसके बारे में, और कल हमें किन स्टॉक्स पर नज़र रखनी चाहिए और कल के क्या मेजर इवेंट्स हैं इसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी 24,607 रुपये पर ओपन, 24,673 रुपये का हाई, 24,596 रुपये का लो और 24,631 रुपये क्लोजिंग प्राइस रहा। बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं रही, फ्लैट ही बंद हुआ लगभग। बैंक निफ्टी की बात करें तो 55,102 रुपये का ओपन, 55,472 रुपये का हाई, 55,074 रुपये का लो और 55,341 रुपये की क्लोजिंग प्राइस। नेट चेंज की बात करें तो 160 रुपये निफ्टी बैंक बढ़ के बंद हुआ। 52 वीक हाई 26,277 और 52 वीक लो 21,743 ये निफ्टी का लेवल है। और बैंक निफ्टी का 57,628 52 वीक हाई और 47,702 52 वीक लो है। एनएससी पर आज 1154 शेयर ऐसे थे जो बढ़ के बंद हुए और 1798 शेयर जो गिर के बंद हुए। स्मॉल कैप इंडेक्स 17,547 रुपये क्लोजिंग -0.38% और मिड कैप 100 56,504 -0.31% टूट के बंद हुआ। टेक्निकल चार्ट की अगर बात करें, ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों। स्टार्टिंग एक बार ओपन हुआ, उसके बाद में 12 बजे के आसपास थोड़ा सा ऊपर बढ़ना शुरू हुआ और फिर वहीं कंसोलिडेशन करके बंद हो गया। बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं रही। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,556 रुपये, 24,520 और 24,450 ये तीन सपोर्ट लेवल है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,655, 24,690 और 24,740 फिबोनाची के अकॉर्डिंग ये लेवल हैं। अनदर टेक्निकल टूल RSI सेल सिग्नल दे रहा है, स्टोकास्टिक भी ओवरबॉट पोजीशन बता रहा है। सेल सिग्नल डेली और वीकली बेसिस पर है, लेकिन मंथली बेसिस पर स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है दोस्तों। ये जैसे ही ओपन हुआ उसके बाद में थोड़ा सा अपसाइड जाने के बाद और फिर वहीं कंसोलिडेशन करके ही बंद हो गया। अगर हम बैंक निफ्टी के मेजर सपोर्ट की बात करें तो 55,130, 55,100 और 54,900 और रेजिस्टेंस की बात करें तो 55,376, 55,495 और 55,700 का मेजर रेजिस्टेंस है। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी शॉर्ट टर्म में सेल सिग्नल दे रहा है, लेकिन मंथली बेसिस पर स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अभी साइडवेज रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बुलिश ही रहेगी। अब बात करते हैं टॉप क्लोजिंग सेक्टर्स के बारे में। निफ्टी मेटल आज 1.5% टूट के बंद हुआ, 9216 रुपये का लेवल। निफ्टी ऑयल एंड गैस 11,000 रुपये क्लोजिंग प्राइस, 1% टूट के बंद हुआ। निफ्टी एनर्जी 34,470 रुपये क्लोजिंग प्राइस और नियर अबाउट 0.25% टूट के बंद हुआ। दोस्तों, जो ये निफ्टी बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक या सेक्टर का लेवल जो मैं आपको बताता हूँ, ये राउंड ऑफ में ही बताता हूँ, पॉइंट्स में मैं नहीं बताता हूँ। जैसे 11,005, 9216 रुपये 20 पैसे, क्योंकि उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमें मार्केट का ओवरव्यू ही लेना होता है। टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स की बात करें, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल 0.5% बढ़कर 37,330 रुपये की क्लोजिंग प्राइस। निफ्टी IT 34,833 0.40% बढ़ के बंद हुआ और निफ्टी PSU बैंक लगभग फ्लैट ही बंद हुआ 7,025 रुपये पर। अब टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स की बात करूं, निफ्टी 100 का डाटा दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 113 रुपये करंट मार्केट प्राइस, 4% बढ़ के बंद हुआ। ये 2 दिन अच्छा टूट गया था, इसलिए अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। इन्फो एज 1365 रुपये करंट मार्केट प्राइस, 3% बढ़ के बंद हुआ। Q1 का रेवेन्यू ग्रो 15% रहा, काफ़ी अच्छा था। और विप्रो 247 रुपये करंट मार्केट प्राइस, 2% बढ़ के ये बंद हुआ। ये बढ़ने के पीछे रीजन ये रहता है दोस्तों कि विप्रो की ना एक्वायर की खबर चल रही है। हार्मन इंडिया कंपनी है, उनको एक्वायर करने की ये सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। टॉप क्लोजिंग स्टॉक्स की बात करें तो टाटा स्टील 3% टूट के, जिंदल स्टील 2% और वेदांता 2% टूट के बंद हुआ। ये तीनों ही मेटल सेक्टर है। इसका अलग अलग रीजन बता देता हूँ मैं आपको। टाटा स्टील में मिक्स Q1 रिजल्ट्स रहे, रेवेन्यू डिप किया 3%। जिंदल स्टील में रेवेन्यू डिप है 8% और वेदांता में एक रेगुलेटरी वायोलेशन है, ये इनके खिलाफ ब्रोक केस चल रहा है कोर्ट में, उसकी वजह से आज ये थोड़ा सा प्रेशर में रहा। ये निफ्टी 500 का डाटा है। मुथूट फाइनेंस 2757 रुपये करंट मार्केट प्राइस, 52 वीक हाई था 2718 जो इसने ब्रीच कर दिया। एटर्नल जिसको हम जोमेटो भी बोलते हैं 318 रुपये करंट मार्केट प्राइस और 52 वीक हाई है 314। ये सभी सोर्सेज है जहाँ से मैंने डाटा उठाया है, ये आपको मैं शो कर रहा हूँ।
दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अब बात करते हैं 52 वीक लो स्टॉक की। निफ्टी 500 का डाटा है। आइडिया 6 रुपये 15 पैसे करंट मार्केट प्राइस, 52 वीक लो था 6 रुपये 29 पैसे, जिससे ही नीचे आ चुका है। बाटा इंडिया 1090 रुपये 52 वीक लो और 1050 रुपये करंट मार्केट प्राइस। HFCL 71 रुपये 41 पैसे 52 वीक लो और 71 रुपये 9 पैसे करंट मार्केट प्राइस। दोस्तों मैं एक पोर्टफोलियो स्टॉक आपको एवरी सैटरडे बताता हूँ। 7 बजे शाम को वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बता देता हूं दोस्तों। जेफरीज की ही राय है टाइटन और होंसा कंज्यूमर पर। टाइटन पे उन्होंने 3490 रुपये करंट मार्केट प्राइस है और 3800 रुपये टारगेट दिया है। होंसा कंज्यूमर पर 280 रुपये करंट मार्केट प्राइस है और 400 रुपये का टारगेट दिया है। दोस्तों जो ये ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए ही टारगेट सेट करते हैं, ये 2-4-5 दिनों के लिए नहीं करते। हमें ऐसा नहीं करना है कि मंडे आते ही हम टाइटन की कॉल बाय कर लें। हो सकता है कि ये यहाँ से 2-3% टूट के और फिर इनका लेवल चला जाए, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑप्शन ट्रेडिंग से हमें बचना है। दोस्तों ये कल वीडियो बनाने के बाद और रात को डाटा आया, उसकी मैं थोड़ी सी एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है वो ज़्यादा थी तो इसका इम्पैक्ट नेगेटिव रहता है। WPI जो इंडिया का डाटा था ये अप रहा और ये पॉजिटिव है। GDP यूरोजोन की अप रही और ये भी पॉजिटिव रही मार्केट के लिए। चाइना में न्यू लोन थे, ये मार्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव है। आज रात को और कल के जो मेजर इवेंट्स है वो बता देता हूँ दोस्तों। USA के जॉब डाटा आएंगे, जो अभी एक्सपेक्टेशन है वो एवरेज है और इम्पैक्ट इसका हाई रहता है। CPI और PPI के डाटा भी रहेंगे और ये अभी तक तो थोड़ा पॉजिटिव शो कर रहा है और इसका इम्पैक्ट भी काफ़ी हाई है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चाइना का आएगा, अभी एक्सपेक्टेशन है कि ये डाउन रह सकता है और इसका इम्पैक्ट भी हाई रहता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन USA का अभी एक्सपेक्टेशन है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थोड़ा सा डाउन रहेगा और इसका इम्पैक्ट भी हाई रहेगा। अभी की अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो फट से FTSE 9166 रुपये प्राइस चल रहा है और 18 रुपये चेंज है। डेक्स 24162 138 रुपये प्लस। निकाई 43275 और 555 रुपये बढ़ के बंद हुआ। US 30 ये कल रात की क्लोजिंग है 438 रुपये प्लस और नेस्डेक जो अभी चल रहा है 21851 और 20 रुपये माइनस है। दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट थोड़ी पॉजिटिव ही है तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। कल हमें कौन कौन से स्टॉक्स पर नज़र रखनी चाहिए, कल का मतलब है मंडे, क्योंकि कल 15 अगस्त है और आप सबको इंडिपेंडेंस की बहुत बहुत बधाई हो। मार्केट अब मंडे को खुलेगी। गेल एंड जाइडस लाइफ साइंस इनके ऊपर थोड़ा फाइन है और जाइडस लाइफ साइंस के ऊपर इंस्पेक्शन लगे हैं, तो ये स्टॉक हमें ज़रूर ध्यान रखने चाहिए। स्टील स्टॉक्स पे हमारी नज़र रहेगी क्योंकि गवर्नमेंट ने जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वियतनाम प्रोडक्ट पर वो बढ़ाई है। ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल, बजाज ऑटो, एक्सिस बैंक इनके अंदर ब्लॉक डील्स हुए हैं और जोमेटो और स्विगी ये रडार पर रहेंगे क्योंकि रैपिडो है वो फूड डिलीवरी में एंट्री कर चुकी है और उन्होंने अपना मॉडल पेश किया है कमीशन फ्री। दोस्तों ये सभी न्यूज़ को डिटेल में जानने के लिए मेरी 8 बजे वाली वीडियो देखना मत भूलना, जिसमें मैं मेजर्स न्यूज़ को कवर करता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी इसको लाइक करें, कमेंट करके आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो आप ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। एक पोर्टफोलियो स्टॉक में एवरी सैटरडे आपको 7 PM बताता हूं, उसके लिए आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों।